Good morning everyone. Today I am going to explain chemical properties of matters. आज हम बात कर रहे हैं मैटर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की कि इससे पहले जो है हमने जो चैप्टर आपका चल रहा है थर्ड चैप्टर मैटर्स एंड नॉन मैटर्स, उसमें आपने प्रॉपर्टीज देखी मैटर्स की, प्रॉपर्टीज देखी नॉन मैटर्स की। अब जो हम आपको थर्ड टॉपिक इसमें बता रहे हैं थर्ड वीडियोस में, वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें हम नंबर 1 देखते हैं, मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। मेटल्स, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न इन एयर। क्या होता है जब मेटल को हम एयर के साथ बर्न करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है। तो देखिए नंबर 1, कोई भी मैटर है, कोई भी थिंग्स है, कोई भी सब्सटेंस है, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के वो बर्न नहीं हो सकता। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन है, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल Mg, मैग्नीशियम की वायर को भी आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा है जलते हुए, वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होकर क्या बनाती है, MgO, इट्स मीन मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वाइट ऐश आपने देखा था एक्सपेरिमेंट में, वो एक इक्वेशन के थ्रू आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रही है, मेटेलिक ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल जब बर्न करते हैं एयर के साथ तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकंड है आपका, मैग्नीशियम की जगह मैंने कॉपर को लिया है, कॉपर मेटल है। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब ट्रीट करती है Cu+O2, तो ये क्या फॉर्मेशन करती है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी है, मेटल्स बर्न इन एयर, व्हाट हैपेंस। अब सेकंड प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज जो होती है, अब नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए मोस्टली लिखा हुआ है, जो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये साफ लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड मोस्टली, ध्यान रखिए, मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्टली मेटल ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। जनरली जो मेटल ऑक्साइड, अभी आपने देखा कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। बट अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर इनको वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या होगा। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन से, मोस्टली, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है। बट सम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कालीज। ये सेकंड चैप्टर में भी था, एल्कालीज वर्ड क्या होता है। एल्कालीज वर्ड से मीनिंग मतलब है वाटर सॉल्युबल बेस, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कालीज बोलते हैं। तो आप ये देखिए, ये क्या है, Na2O। Na2O एक क्या है, सोडियम का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, सोडियम मेटल है, Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2। तो H2O के साथ ट्रीट होकर ये क्या बना रहा है, NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एल्कालीज, मतलब क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। सेकंड क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस H2O, तो ये क्या बना देंगे, KOH, बट कितने, 2KOH यानी 2 मोल जो है उसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मेटल जो होता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं
ओनली 2 मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ओनली 2 मेटल ऑक्साइड विच कौन कौन से होते हैं, एक सोडियम का ऑक्साइड और दूसरा पोटेशियम का ऑक्साइड। ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये पोटेशियम का ऑक्साइड है। अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इट्स मीन एल्कलीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करती है, तो देखिए मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल क्या होता है, when metal reacts with water gives metal hydroxide, ये यहाँ पर मेटल ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। इसी तरह सही कर लें कि मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर, जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। उसे सही कर लीजिएगा, मेरे ऑक्साइड बोल दिया मैंने, ये हाइड्रोक्साइड है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट्स करती है तो क्या फॉर्मेशन करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। पॉप साउंड किसकी आइडेंटिटी है, हाइड्रोजन गैस की। अगर मैच स्टिक ले जाते हैं आप हाइड्रोजन के पास तो पॉप साउंड क्रिएट होती है। तो ये सोडियम मैंने मेटल लिया हुआ है, इसको वाटर के साथ ट्रीट किया है तो Na+H2O क्या फॉर्मेशन हो रहा है, NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये ऊपर को जो एरो का साइन है वो गैस रिलीज का साइन है। तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होती हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन का रिलीज होना। इसी तरीके से एक और मेटल हमने लिया है कि ये पोटेशियम के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, KOH प्लस H2। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। अब इसी तरीके से कैल्शियम भी एक मेटल है। कैल्शियम जो है अगर इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये एक स्पेशल केस है, कैल्शियम वाटर के साथ ट्रीट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है, Ca+2H2। तो CaOH का होल ट्वाइस ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन ये रिएक्शन जो होती है बहुत लेस वायोलेंट होती है, लेस वायोलेंट रिएक्शन है ये। हीट जो इसमें इवॉल्व होती है वो नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं होती है। हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन कैच फायर। तो इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को जो है कैच फायर, मतलब हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन कैच फायर। तो इसलिए बहुत लेस वायोलेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, जो कैल्शियम होता है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। जब रिएक्शन होती है तो कैल्शियम जो है वो ऊपर क्या करने लग जाता है, इसमें फ्लोट करने लग जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसके जो बबल्स वो रिलीज होते हैं, और जो बबल्स जो इसका फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाता है, स्टिक द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल की सरफेस के साथ इसके बबल्स क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स इवॉल्व होता है वो स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाता है, और इस तरीके से जो कैल्शियम जो होता है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। और ये बहुत लेस वायोलेंट रिएक्शन है। इसमें जो है हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट, इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कि वो हाइड्रोजन को जो है वो फायर कर सके। तो इसलिए जो है ये एक स्पेशल केस है लेस वायोलेंट रिएक्शन का, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट ये हाइड्रोजन जो है नॉट रेडियली कैच फायर बिकॉज इट इज अ लेस वायोलेंट नेचर।